हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी शख्सियत की जीवनी जिसके बारे में आप ही नहीं अपितु पूरा भारत जानता है। जी हां, आज 19 जून है और 19 जून को भारत के प्रतिष्ठित राजनैतिक परिवार के युवा राजनेता राहुल गांधी का जन्म दिवस होता है। जी हां दोस्तों, आज मैं उन्हीं राहुल गांधी जी की जीवनी आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो को किसी प्रकार से किसी का विज्ञापन न समझा जाए, ये केवल सामान्य ज्ञान के लिए उनकी जीवनी को प्रदर्शित करता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। राहुल गांधी भारत की राजधानी दिल्ली में 19 जून 1970 में भारतीय राजनीति के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे थे। उनके पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो वहीं उनकी माता सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं और उनकी दादी इंदिरा गांधी जी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर चुकी हैं, जबकि उनकी दादी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश का प्रतिनिधित्व कर और देश को आज़ादी दिलवाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए शुरू से ही राहुल गांधी जी को अपने घर में राजनीतिक माहौल मिला था। वहीं बचपन में राहुल गांधी ज़्यादातर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ ही समय बिताते थे, क्योंकि इनके माता पिता राजनीतिक व्यस्तता के चलते अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। राहुल गांधी जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उत्तराखंड के प्रतिष्ठित दून स्कूल में एडमिशन लिया। वहीं उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब उनके परिवार को धमकियां आने लगी, तब सुरक्षा के कारणों के चलते राहुल गांधी और उनकी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर उन्होंने घर में रहकर अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कुछ दिनों के लिए उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया और 1 साल तक पढ़ाई की। फिर उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, लेकिन साल 1991 में इनके पिता की हत्या के बाद उन्हें फिर से सुरक्षा के लिहाज से फ्लोरिडा कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया, जहां रहकर साल 1994 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। हालांकि इस दौरान उन्हें सुरक्षा के लिहाज से अपनी वास्तविक पहचान छिपा कर रखनी पड़ी थी। इस दौरान उन्होंने अपना नाम राहुल विंसी रख लिया था। वहीं कॉलेज के कुछ गिने चुने अधिकारी और उनकी सुरक्षा एजेंसी ही उनकी वास्तविकता जानते थे। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से राहुल गांधी ने एमफिल का कोर्स पूर्ण किया। राहुल गांधी ने अपने शुरुआती करियर में अपने पिता राजीव गांधी की तरह राजनीति की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मॉनिटर ग्रुप कंपनी में काम किया। इसके बाद साल 2002 में उन्होंने मुंबई की कंपनी बैकअप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में काम किया। हालांकि बाद में वे राजनीति में शुरुआत में तो राहुल गांधी का मन राजनीति में आने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर साल 2004 में राजनीति में कदम रखा। राहुल गांधी को इनके परिवार की राजनीतिक इमेज का काफी लाभ। साल 2004 में राहुल गांधी अपनी खानदानी गढ़ उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के साथ सरकारी कार्यक्रम और पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया।
साल 2006 में राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ मिलकर अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया। 24 सितंबर साल 2007 में राहुल गांधी को भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। वही साल 2008 में राहुल गांधी ने युवा राजनीति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके विस्तार के लिए करीब 40 सदस्यों को युवा कांग्रेस में शामिल किया। इस दौरान युवा कांग्रेस में करीब 25,000 सदस्यों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज कर अपनी लोकसभा सीट को कायम रखा। आपको बता दें कि इस चुनाव में राहुल गांधी ने करीब 8 दिनों तक पूरे देश का दौरा किया था और करीब 125 रैलियों को संबोधित किया था। वहीं साल 2013 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अगले साल 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी की लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को अपनी सबसे करारी हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन साल 2019 में हुए आम चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी और केरल की सबसे वीआईपी सीट वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड सीट से विजय हासिल की थी, जबकि उन्हें अपनी परंपरागत अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में वे संसद के सदस्य हैं। राहुल गांधी हमेशा ही महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने के पक्ष में रहे हैं, इसलिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का सपोर्ट किया। राहुल गांधी एक राजनेता होने के साथ साथ मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है। इसके अलावा उन्हें हवा में उड़ान भरना काफी पसंद है, इसलिए उन्होंने हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग भी ली है। राहुल गांधी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश के प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी राहुल के नाम पर एक भी कार रजिस्टर नहीं है और वे अक्सर यात्रा के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी भले ही अपने अभी तक के राजनीतिक करियर में कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन वे हमेशा युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज 19 जून को उनका जन्म दिवस है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो।